नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो है कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले दी जाती है। आज हम लाए एक और नोटिफिकेशन जिसका इंतजार जो है लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया। अर्थात आज हम बात करेंगे भारतीय विमानपत्तन में भारतीय विमान प्राधिकरण के अंतर्गत जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तहत विभिन्न पदों पे भर्ती आई हुई है। तो ये कौन कौन से पद है, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले हैं, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको बता दें, इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा है, जो कि लगभग 1 लाख से आपका सैलरी स्टार्ट होगा और 12 लाख पर ईयर आपका इसमें सैलरी जाएगा। चलिए आते हैं उसी को हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है, टोटल पोस्ट की संख्या हुआ 364 है। ठीक है, ऑल इंडिया इसमें पोस्ट की संख्या कितना हुआ 364 है, जिसका अप्लाई डेट वह 22 दिसंबर से 21 जनवरी 2023 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो 22 दिसंबर से 21 जनवरी 2023 तक उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख सकते हैं आज हम लोग का करीब दिसंबर अभी तक अच्छा डेट आया भी नहीं है। ठीक है, दिसंबर ही हम लोग का आज 10 दिसंबर ही है। हम आपको 22 दिसंबर तक का नोटिफिकेशन बता रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते। तो उससे पहले अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो पाइएगा तो इससे क्या होगा, इससे पहले आप डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लीजिए और समय के से पहले आप इस फॉर्म को भर सकिएगा। ठीक है, तो ये 22 दिसंबर से 21 जनवरी 2023 के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके लिए जो फ़ी आपको जो रुपया लगने वाला है उस फॉर्म को भरने में, वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया है। उसके अलावा एससी से, एसटी से और फीमेल से अगर आप हैं इसके लिए कोई रुपया नहीं, अर्थात 0 रुपया है। ठीक है, तो ये आप देख लिए। फिर उसके बाद एज लिमिट एज 1, मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि आपकी उम्र जो भी क्राइटेरिया उम्र का दिया रहेगा, तो आपका उम्र जो गिनती किया जाए वो 21 जनवरी 2023 तक ही आपको उम्र को काउंट किया जाएगा। तो 21 जनवरी 2023 तक आपकी उम्र को काउंट किया जाएगा। और उसके बाद जानते हैं एज विभिन्न पदों के लिए हम पहले ही बता दिए कि इसमें जो ढेर सारे पद है, लगभग 4 पोस्ट पे भर्ती आई हुई है। तो विभिन्न प्रकार का पोस्ट है जिसके लिए एज विभिन्न है। ठीक है, तो सबसे पहले एज जो है 18 से 27 वर्ष है। किसके लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम लोग कंट्रोलर के रूप में जानेंगे बाद में हम लोग। ठीक है, उसके लिए 18 से 27 वर्ष के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके अलावा सीनियर असिस्टेंट 18 से 30 वर्ष है। उसके बाद 18 से 32 वर्ष मैनेजर पद के लिए है। और उसके साथ दिया गया रिलैक्सेशन का कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ वर्गों को, कुछ जातियों को जो है कुछ विशेष आरक्षण दिया जाता है। जैसे SC ST से अगर आप हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर OBC से है तो 3 वर्ष का अलग छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। अगर 27 वर्ष है तो 3 वर्ष में जोड़ कर 30 वर्ष तक, उसी प्रकार इसमें जोड़ करके आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जानते हैं सैलरी। उसके बाद सैलरी को जानते हैं कि सैलरी जी इसमें बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। सैलरी जो है 40,000 से स्टार्ट होगा और 1,40,000 तक लास्ट सैलरी जाएगा। ये सैलरी जो है नॉर्मल है। ठीक है, इसमें महंगाई भत्ता, विभिन्न प्रकार के अलाउंस जोड़ करके जो है आपको 1 लाख रुपया पर मंथ जाएगी। पहले ही हम इसमें बता दिए कि 12 लाख एनुअल, मतलब एक ईयर में जो है आपको 12 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार से आपका मंथली जो इनकम होगा 1 लाख रुपया होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं वह कौन कौन से पोस्ट है, विभिन्न प्रकार का इसमें एलिजिबिलिटी, आखिर क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार का पोस्ट का नाम सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसको हम लोग एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जानेंगे। जिसका काम है क्या, जो एयरपोर्ट में होता है, एयरपोर्ट में जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ऑफिस होता है। उसी में बैठ करके आपको क्या करना है, विमान को कंट्रोल करना है कि किस दिशा में भेजना है, किस प्रकार का क्या करना है, उसी प्रकार का उसका काम होता है। जिसके लिए पदों की संख्या जो है वो 356 पोस्ट है। ठीक है, 356 पोस्ट टोटल है। जिसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएशन चाहिए। आपको जिस शैक्षणिक योग्यता में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, अर्थात आप स्नातक, उसमें भी BSc से अगर आप किए हुए तो ही आप भर सकते हैं। BSc में क्या है, फिजिक्स और मैथ से। अगर इसके अलावा अगर ये नहीं है, अगर आप BTech BE किए हुआ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो भी आप भर सकते हैं। तो इसमें जो है 2 प्रकार का ऑप्शन दिया गया है, ग्रेजुएशन जिसमें BSc से आप किए हुए, या BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो ही आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो ये किसके लिए हुआ, ये कंट्रोलर ऑफिसर के लिए हुआ। उसके बाद जानते हैं कि मैनेजर एक पोस्ट है, मैनेजर, जिसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या जो है मात्र 2 है। ठीक है, मैनेजर के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 2 है, जिसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन
होना चाहिए। पीजी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में पीजी, स्नातक के बाद अगर आप पीजी किए हुए हैं तो ही, चाहे आप हिंदी से हैं चाहे इंग्लिश से, इनमें से किसी से अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लैंग्वेज से, जिसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, वो 4 है। इसके लिए भी मात्र क्वालिफिकेशन क्या है, वो पीजी है। हिंदी या इंग्लिश से अगर आप किए हुए हैं तो इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं सीनियर असिस्टेंट, जिसे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम लोग जानेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज इसको जानना होगा, ठीक है। और उसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, वो 200, ठीक है। टोटल पोस्ट की संख्या है 2 है, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश में अगर आप किए हुए हैं तो ही आप भर सकते हैं। मास्टर डिग्री करने का मतलब एमए जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर आप किए हुए हैं तो ही आप उसको भर सकते हैं। तो ये टोटल पोस्ट की संख्या हम लोग देख लें। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है कि इसमें और कुछ चाहिए, तो यहाँ एक्सपीरियंस हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये 1 नंबर का जो पोस्ट है कंट्रोलर के रूप में जानते हैं, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट भी है। इसके अलावा इसमें जो पोस्ट दिया गया है, ठीक, मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर असिस्टेंट के रूप में, इसमें जो है कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल हो, 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ही आप इसके लिए भर सकते हैं। लेकिन जनरल स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग एयर कंट्रोलर के रूप में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी कंडीशन में विद्यार्थी फंसते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जानते हैं इसमें जो आपका सीबीटी होगा, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे ऑनलाइन हम लोग जानते हैं। उसके बाद जैसे इस फॉर्म को भरने अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, सीबीटी में जो है इसमें नो नेगेटिव, इसमें जो क्लियर नहीं किया गया है कि तो कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो यही दिया गया, इसमें सीबीटी आपका एग्जाम होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें जो है नो नेगेटिव होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डीबी होगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो डीबी किया जाएगा। उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट, ठीक है। वॉइस टेस्ट करने का अर्थ ये होगा कि आपका जो है ये देखा जाएगा कि आपकी आवाज़ कैसी है, आप सही से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो उसका चेक किया जाएगा। 3-4 क्राइटेरिया के बीच आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस गुजरने वाला है। अगर इसके अलावा हमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, लेकिन बाद में अगर देता है कि इस प्रकार से में किस प्रकार का पूछा जाएगा क्वेश्चन, आखिर कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का रहेगा, तो ज़रूर आपको हम बताएंगे, ठीक। तो फिलहाल के लिए इतना ही चीज़ दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है फॉर्म भरने में, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ, तो कमेंट कीजिए। जितना हो सके हम इससे संबंधित रिप्लाई करेंगे, और हो सके तो अगर आपको फॉर्म में दिक्कत होता है तो हम आपको लिंक भी दे देंगे किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, इसका रियल में क्या है, कौन सा नोटिफिकेशन दिया गया, ठीक है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी अगर आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।